मैं जयपाल सिंह एडवोकेट उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम पर प्रकाश डालूंगा। आज मैं आपको चकबंदी योजना जो कि कैसे शुरू होती है और कब समाप्त होगी इस पर प्रकाश डालूंगा। ये चकबंदी योजना कोई भी किसी भी तहसील का राजस्व विलेज चकबंदी योजना के तहत तब लिया जाता है जबकि राज्य सरकार उसको गजट में प्रकाशित करे और ये कहे कि जिला फला की तहसील फला के मौजा फला में चकबंदी योजना लागू की जाती है। तो जिस दिनांक से चकबंदी प्रक्रिया उस मौजे में लागू की होती है, उस मौजे की समस्त राजस्व न्यायालयों की पत्रावलियां धारा चकबंदी अधिनियम की धारा 4 के अनुसार अवेट कर दी जाती हैं। उनकी सुनवाई रोक दी जाती है, ये कह कर के अब इन बातों पर सुनवाई चकबंदी न्यायालय करेगा। तो गांव गजट होने के बाद चकबंदी अधिकारी सबसे पहले उस गांव के मूल अभिलेख यानी खतौनी और खसरा तहसील से प्राप्त करेंगे और प्राप्त करने के बाद वो जो है एक उस मौजे की चकबंदी समिति बनाएंगे। चकबंदी समिति में प्रायः ये होता है कि जो निर्वाचित प्रधान है वो चकबंदी कमेटी का अध्यक्ष होता है और चकबंदी कमेटी में जो सदस्यगण होते हैं उन सदस्यों में से किन्हीं 2, 3 या 4 सदस्यों को नामित करके इस प्रकार 4-5 लोगों की एक चकबंदी कमेटी बनाई जाती है। चकबंदी कमेटी बनने के बाद फिर जो है खतौनी के आधार पर खतौनी को सबसे पहले उस खतौनी को ग्राम में समस्त काश्तकारों के बीच में पढ़कर सुनाते हैं तथा इससे पहले पूरे ग्राम अभिलेख में जितने भी गाटा हैं उन गाटाओं की मौके अनुसार सर्वे करते हैं और मौके अनुसार रकबा लिखते हैं। ये सब रकबा लिखने के बाद जो भी खतौनी में पाया गया है या चकबंदी समिति कोई प्रश्न को उठाती है तो ये सब प्रश्नों को आकार पत्र 5 में लिख करके समस्त काश्तकारों को दिया जाता है। किसी खाते में खातेदार के नाम वो आकार पत्र 5 बनता है और आगे उसमें जो है विवाद दिखाते हैं कि खातेदार जिंदा है या मर गया है या क्या उसका हिस्सा है और कितना हिस्सा बनता है, सर्वे में उसके नंबर का मौके पर कितना नंबर है, रकबा है कितना नहीं है, ये सब दिखाने के बाद उस पर्चा 5 के वितरण के बाद वितरण तिथि से 21 दिन के अंदर अगर किसी भी काश्तकार को उस पर्चे पर आपत्ति है कि उसमें दर्शाया गया सर्वे गलत है, मेरे नंबर का जो रकबा दिखाया गया वो गलत दिखाया गया है, असल में मेरा रकबा इतना है और सर्वे गलत है, तो ये आपत्ति चकबंदी अधिनियम की धारा 9B के अंतर्गत होंगी और उसमें कोई विरासत का प्रश्न,
प्रश्न है या किसी टाइटल का प्रश्न है या बैनामा की नामांतरण होनी है या इस टाइप के स्वामित्व टाइप के कोई भी प्रश्न अगर हैं तो ये धारा 9A में उठाए जाएंगे। इन आपत्तियों को एक रजिस्टर में दर्ज होने के बाद फिर जो आपत्तियां 9A में हुई हैं और उन आपत्तियों पर कोई विवाद नहीं है, सारे पक्ष सहमत हैं, तो सहमति के आधार पर उसमें आदेश श्रीमान सहायक चकबंदी अधिकारी आदेश पारित कर देगा और वो आदेश को दर्ज कर दिया जाएगा। परंतु 9B की आपत्तियों की सुनवाई हमेशा जो है चकबंदी अधिकारी करता है और चकबंदी अधिकारी सहायक चकबंदी अधिकारी की आख्या के अनुसार ही डिसीजन करता है, निर्णय करता है। और किन्हीं टाइटल संबंधी आपत्तियों पर अगर कोई समझौता नहीं हुआ है, कोई विवाद है, क्रॉस आपत्तियां हैं, तो इन सब आपत्तियों को अपनी आख्या सहित चकबंदी अधिकारी के यहाँ वो रिपोर्ट भेज देगा। चकबंदी अधिकारी संबंधित पक्षों को सुन करके इसमें अपना निर्णय देगी। तो इस तरीके से ये प्राथमिक हमने आपको सुनवाई बताई। इस प्राथमिक सुनवाई के धारा 9A और B की समस्त पत्रावलियों का निर्णय होने के बाद एक आकार पत्र 11 यानी शुद्ध खतौनी बनती है। शुद्ध खतौनी में के आधार पर फिर ग्राम की चक योजना, प्रस्तावित चक योजना बनती है, जिसमें आकार पत्र 23 11 के आधार पर बनाया जाता है। 23 में वो लोगों के नाम होंगे जो किसी खाते में 4 आदमी हैं, 5 आदमी हैं। विभाजन के बाद उनका जो हिस्सा है उस हिस्से के अनुसार आकार पत्र 23 बनाया जाता है, 23 बन। और 23 बन बनने के बाद मौके अनुसार कृषकों की डिमांड के अनुसार चकबंदी अधिकारी मौके पर चक काटता है। जहां तक संभव होता है चकदार की वो कृषक की मूल जोत पर ही बनाने का प्रयास करता है। परंतु किन्हीं आधार पर अगर कोई मूल जोत नहीं मिल पाती है तो दूसरे जगह भी बना दिया जाता है। और चक आवंटन के बाद सहायक चकबंदी अधिकारी आकार पत्र 23 सब क्लॉज 2 बांटता है, जिसमें प्रस्तावित या जो चक दिया गया है वो लिखा हुआ होता है। उस चक पर अगर किसी को आपत्ति है तो वो अपनी आपत्ति श्रीमान चकबंदी अधिकारी के न्यायालय में दाखिल कर सकता है। समस्त आपत्तियां आने के बाद उनका निर्णय चकबंदी अधिकारी लेता है। किन्हीं को मौके के अनुसार, किन्हीं को कागजों के आधार पर निर्णय करने के बाद चकबंदी अधिकारी के आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति है तो उस आदेश की अपील बंदोबस्त अधिकारी क्या करेगा और बंदोबस्त अधिकारी के निर्णय के उपरांत उस मौजे की फाइनल प्रक्रिया में वो मौजा आ जाता है। फाइनल प्रक्रिया के अंतर्गत आकार पत्र 23 सब क्लॉज 2 के पुष्टिकरण के बाद फिर आकार पत्र 41, आकार पत्र 40 और 45 जो फाइनल खतौनी कहलाती है वो बनती है। और इसी के अनुसार एक जल्द बंदोबस्त बनता है। ये चकबंदी प्रक्रिया जो है एक चक आवंटन तक ही सीमित नहीं रही,
ये चकबंदी प्रक्रिया जो है सेटलमेंट, राजस्व का सेटलमेंट भी अब माना गया है। और किसी भी राजस्व ग्राम के लिए एक सेटलमेंट बंदोबस्त 40 साल में होना अनिवार्य है। तो इस तरीके से हमने थोड़ी सी आपको संक्षेप में चकबंदी प्रक्रिया के बारे में, चकबंदी क्रियाओं के बारे में बताया। ये बहुत विस्तृत चकबंदी एक्ट है, एक विस्तृत सेटलमेंट है। इसको थोड़े से 10 मिनट या 15 मिनट के प्रक्रम में समझाना बहुत कठिन काम है। ये मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है कि सरसरी तौर पर आपको इसका ज्ञान करवा दें। ये बहुत विस्तृत एक्ट है, इसकी जो है बहुत ही विस्तृत कार्य योजना है। और विस्तृत कार्य योजना के लिए विभिन्न कार्यों के बारे में आप लोगों को अगर कोई जटिलताएं हैं, आप लोगों को अगर कोई परेशानियां हैं, तो वो हमको प्रश्न करके, कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। उनका जो है कमेंट्स के आधार पर अलग अलग रूप में हम उपचार करेंगे और उपचार बताएंगे।